आज एक कहानी लेकर के आप सभी के समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है रिश्ता। एक पिता अपनी योग्य पुत्री के लिए पिछले 2-3 सालों से वर की तलाश कर रहा था। उसने इसके लिए विभिन्न सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे भी रजिस्ट्रेशन करवाया था और विभिन्न रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के माध्यम से उचित योग्य वर की तलाश के लिए प्रयास जारी किए हुए था। इसके लिए वो कई लोगों के दरवाजे पर अपने बेटी का बायोडाटा और फ़ोटो लेकर के जाता था। दोस्तों वो पिता उसकी शादी के काफ़ी परेशान था, वो कई लोगों के घर गया, विभिन्न शादी कराने वाले जो प्लेटफ़ॉर्म हैं ऑनलाइन, लेकिन वर नहीं मिल पा रहा था। बहुत स्थितियों में होता था कि लोग देखने आते थे, लड़की को इनकार कर जाते थे या लड़के वालों को इनकार कर देती थी। उसने बहुत से अपने दोस्तों, साथियों को, अपने रिश्तेदारों को कह रखा था कि भाई कोई योग्यतावान मिले, इसके लायक तो ज़रूर बताइएगा। एक रिश्तेदार ने एक दिन उसे फ़ोन किया कि बार है, वहाँ पर तुम्हारी लड़की के लिए मैंने एक लड़का देखा हुआ है, लड़का पसंद है और भी बहुत स्वाभिमानी है। उनके घर में लड़कियों को बहुत ही शिक्षित हैं लड़कियाँ, बाहर पढ़ाई-लिखाई भी की हुई हैं और कर भी रही हैं। वहाँ पर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। वो पिता अपनी लड़की का बायोडाटा और उसका तोहफ़ा उनके घर पहुँचता है। वहाँ लड़के वाले बायोडाटा देखते हैं, लड़की का फ़ोटो देखते हैं, बातें उन लोगों को लड़की फ़ोटो से और बायोडाटा से पसंद आ जाती है और वो वादा करते हैं कि के घर पे आएँगे। कुछ दिनों के बाद लड़के वाले अपने रिश्तेदारों के साथ उनके दरवाजे पर, उस पिता के दरवाजे पे पहुँचते हैं रिश्ता करने के लिए। जैसे घरों में या ये प्रचलन है, ये एक परंपरा है कि लड़की को लोग दिखाने के लिए बाकायदे उसको दुल्हन की तरह सजा करके एक हया के साथ वो लड़की धीरे-धीरे कदमों से आती है और सब करती करती है, फिर उसके बाद लेकर के बैठ जाती है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी। उसके साथ उसकी बहनें, उसकी माँ आ तो रही थी, लेकिन लड़की बिंदास एकदम, कोई ऐसा नहीं है का अपने ऊपर आरोपण किया हो, संस्कारों का ऐसा कुछ नहीं। जैसे वो लड़की थी, बहुत ज़्यादा उसने मेकअप भी नहीं किया हुआ था, सामान्य में धीरे से एकदम एक से अपने संस्कारों का पालन करते, अपने पिता की मर्यादा मर्यादा का ख्याल रखते हुए आती है, सभी को प्रणाम करती, सबका पैर और वहाँ जो खाली कुर्सी पे रखी रहती है, उस पर बैठ जाती है। बात सभी की तरफ वो बार देखती है, जितने भी की तरफ से लोग आए हुए थे, पिता, मामा, भाई-बहन, उनको एक बार देखती है, निहारती है, सब एक तरह से ऑब्ज़र्व करती है, फिर उसके बाद शांति से बैठी रहती है, अपने पिता की तरफ देख रही होती है। तब तक पिता लड़के वाले के पिता से कहते हैं कि सर यही है हमारी बेटी, कुछ पूछिए, जो भी पूछना है। बहुत सारी लड़की से बातचीत करते हैं लोग, बातचीत करने के बाद लड़की घर में चली जाती है। उसके बाद लड़की के पिता लड़के वाले से पूछते हैं कि क्यों भाई साहब मेरी बेटी आपको पसंद है? क्या ठीक लगी आपको बिटिया मेरी? लड़के वाला कुछ देर तक सोचते रहते हैं, उनकी निगाहें धरती की तरफ होती है, फिर धीरे से बोलते हैं, हाँ भाई साहब, बिल्कुल पसंद है आपकी लड़की कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, नाक, नक्श, चेहरा, वगैरह सब कुछ ठीक है, बात व्यवहार भी बढ़िया है। लेकिन एक बात मुझे बहुत खटक रही है,
मैं आपको बता देना चाह रहा था। तो लड़के के पिता बहुत घबरा जाते हैं कि अरे यार, पिछले 2-3 सालों से मैं इसकी शादी को लेकर परेशान हूँ और कई रिश्ते जो है आए, सब चले गए। ऐसी क्या बात है, इनको क्या ऐसा खटक गया? वो अपने मन ही मन सोच रहा था। तब तक लड़के के पिता ने कहा कि लड़की आपकी हर तरह से सही है, बस एक ही कमी नज़र आती है कि वो बातचीत करते समय अपनी आँखें नीचे नहीं रखती है, वो आँखों में आँखें डाल कर के बात करती है। थोड़ी-सी ये बात हम लोगों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आज के समाज में चीज़ें धीरे-धीरे बदल चुकी हैं। इस चीज़ को पुराने लोग स्वीकार करना नहीं चाहते। लड़कियों का तर्क करना, लड़कियों का अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करना, अपनी बात पूर्ण रूप से रखना, अपने दिल की बात कहना, पुराने लोगों को नागवार गुज़रती है। ये बातें सुन कर के पिता ने कहा कि ये कोई कमी तो हमें नहीं समझ में आ रही है भाई साहब। लेकिन लड़के वालों ने लड़की के इस स्वभाव को अपने परिवार के विपरीत समझा, अपने स्वाभिमान के विपरीत समझा और वो लोग चलने लगे। तब तक उसमें जो लड़के का मामा था, उसने कहा अपने जीजाजी से कहा, "जीजाजी रुक जाइए। लड़की हमारी भी है, आपकी भी तो लड़कियाँ हैं। आप उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कोलकाता विश्वविद्यालय से पढ़ाई करवा रहे हैं। आप क्या नहीं चाहते कि आपकी लड़की ऐसे ही स्वाभिमानी हो जैसे कि ये लड़की है?" तो कुछ क्षण के लिए लड़के का बाप बहुत गंभीरता से सोचता है। उसके बाद पुनः वापस आकर के उसी सोफे पे बैठ जाता है।